वेलकम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? खैरियत से हैं? तो आज हम अपने teacher.com के प्लेटफॉर्म से बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में। ठीक है, दिस इज असदुल्ला एंड आई एम योर टीचर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पेपर पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जैक्टली क्योंकि साल भर मेहनत करने के बाद जो पेपर हमने अटैम्प्ट करना है उसको कितना स्मार्ट तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं, उससे पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए कि हमारा पेपर पैटर्न होता क्या है। इस पेपर के अंदर पेपर का जो हमारा कोर्स सिलेबस है उसका वेटेज किस तरह से होगा और उसके अंदर जो मार्क्स गेनिंग क्वेश्चंस होते हैं वो कौन से होंगे, इस सारे मुद्दे पर बात की जाएगी। अब आपके दिमागों में आने वाले इस तरह के मसाइलों का हल एक ही इस वीडियो के अंदर छुपा हुआ है जो कि पेपर पैटर्न को टच कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बेटा देखो, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला काम हमें सिंध बोर्ड के अंदर जो पेपर पैटर्न दिया जाता है उसका क्या तरीका होता है। पेपर जो है दो हिस्सों में टूट जाता है, पेपर 1 और पेपर 2। अच्छा, मैं सोच लेता हूं कि मैं आप ही की तरह का स्टूडेंट हूं और एग्जाम में गया, जहां मेरा सेंटर लगा वहां पहुंचने के बाद पेपर की टाइमिंग शुरू होते ही पहले 20 मिनट में आपको जो पेपर थमाया जाएगा वो होगा बेटा पेपर 1 का। और उस पेपर 1 के अंदर जो टाइम अलाउड होगा वो कितना होगा, 20 मिनट्स होंगे आपके पास। इस पेपर 1 के अंदर कितने ये कितने सेक्शन कंसिस्ट कर रहा है, यानी इसके अंदर कितने सेक्शन है और हर एक सेक्शन के अंदर कितने सवाल दिए जाएंगे। देखिए, पेपर 1 के अंदर एक ही सेक्शन होगा और वो सेक्शन ए के नाम से होगा और एमसीक्यूज दिए जाएंगे उसमें। और दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 17 एमसीक्यूज। पेपर 1 के अंदर एक ही सेक्शन ए, और सेक्शन ए है एमसीक्यूज का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ जो एमसीक्यूज हैं वो 17 है। और अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, यानी ये कंपलसरी है, इसमें हमने किसी एमसीक्यूज को नहीं छोड़ना, सारे एमसीक्यूज हमें अटेम्प्ट करने होंगे। और 17 एमसीक्यूज का मतलब टोटल मार्क्स कितने हैं बेटा, 17। क्या मतलब है इसका? एग्जैक्टली सही सोच रहे हैं, एक एमसीक्यूज का 1 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स हमारे पास कितने आ जाते हैं, 17। चलिए पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 ठीक 20 मिनट बाद बेटा आप लोगों से एमसीक्यूज का पेपर ले लिया जाएगा और उसके बाद आपको एक बड़े मैदान पर उतारा जाएगा जिसमें आपको पेपर 2 के नाम से, पेपर 2 हमारा होगा बेसिकली वो। ये पेपर 2 जो है सेक्शन बी और सेक्शन सी, दो सेक्शन को कंसिस्ट करता है बेटा, 2 सेक्शंस को कंसिस्ट करता है। ठीक है, और 3 घंटे का टाइम जिसमें से 20 मिनट आप पहले ही ले चुके हैं अपने पेपर 1 के अंदर। बाकी रिमेनिंग कितना टाइम है हमारे पास, 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स। तो कितना टाइम फ्रेम है हमारे पास पेपर 2 को सॉल्व करने का, 2 घंटे 40 मिनट का टाइम है। इस टाइम के अंदर हमने 2 सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं, सेक्शन बी और सेक्शन सी। पहले बात कर लेते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी जो है ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का पार्ट होगा। ठीक है, और ये सेक्शन के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 15 क्वेश्चंस होंगे हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा, अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस, 15 में से आपको आउट ऑफ कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इस पे भी बात कर लेते हैं बेटा। 10 क्वेश्चंस का जो बेसिकली मवाद होगा, यानी ये कहां से लिया जाएगा, ये जो 10 क्वेश्चन, ये जो 15 क्वेश्चंस हमारे पास सेक्शन बी के अंदर आएंगे, ये कौन से टाइप के क्वेश्चंस होंगे, 6 न्यूमेरिकल। और उसके बाद देखिए 15 क्वेश्चन में से मैं आपको बता रहा था कि कितना बेसिकली इसमें जो मवाद आ रहा होता है वो किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। उसमें 6 न्यूमेरिकल है बेटा और 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि थ्योरी के होते हैं, और एक आध सवाल रीजन से भी रिलेटेड होता है, एक आध सवाल समझ लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड भी आ रहा होता है, और एक आध सवाल बेटा जो है वो इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड हो रहा होता है। ठीक है जी। चलिए अब देखें हमने इसमें से अटैम्प्ट कितने करने हैं, 15 क्वेश्चन में से हमने 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है जी। अच्छा देखें, उसके बाद जो हम जो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं 10, उसमें हर एक सवाल कितने मार्क्स का है, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का है बेटा, 4 मार्क्स का है। हमने कितने अटेम्प्ट करने, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो 4 10 40। तो इस सेक्शन के टोटल मार्क्स क्या बन जाएंगे, 40। कहीं जाइएगा मत, अब हम सेक्शन सी की बात करेंगे और इस वीडियो के एंड तक रहिएगा साथ। और इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि हमारा जो बेसिकली पेपर पैटर्न का जो क्राइटेरिया है, ये किन चैप्टर्स पे जो है ना, किन चैप्टर्स को लेकर हम पहली प्रायोरिटी देंगे, यानी कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा जिसमें से सबसे ज्यादा सवाल बनकर आ रहे होते हैं। ओके, तो बच्चों बेटा हमने पेपर 2 के अंदर ये बात डिस्कस की थी कि हम 2 सेक्शन को पढ़ेंगे, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन बी की मुकम्मल मालूमात जो कि बहुत अहम थी वो मैं आपको बता चुका हूं। चलिए अब बात कर लेते हैं सेक्शन सी के ऊपर। सेक्शन सी जो है वो आपका डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर का पार्ट होगा, यानी ये जो सवाल बेसिकली ये सेक्शन जो होगा ये इसमें जो आने वाले जितने भी सवाल होंगे इसमें आपको ज्यादा मार्क्स दिए जाएंगे एज कंपेयर टू सेक्शन बी, और इसमें आपने डिटेल्ड आंसर देना है।
तो चलिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि सेक्शन के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने और हर एक सवाल का कितना मार्क्स हमें दिया जाएगा एग्जाम में और जिससे हमारे पास टोटल मार्क्स कितने बन जाएंगे। लेट्स कम टू द फर्स्ट वन। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 क्वेश्चंस, यानी ये सेक्शन कंसिस्ट करेगा 3 क्वेश्चंस और ईच क्वेश्चन हैज 2 पार्ट। हर एक क्वेश्चन का 2 पार्ट होंगे। चलिए देखिए इस बात को पहले समझते हैं, हर एक सवाल के 2 पार्ट का मतलब क्या हुआ। मैंने आपसे ये कहा कि बेटा 3 सवाल होंगे, तो हम मानकर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 सवाल हमारे पास आ रहे हैं सेक्शन सी के अंदर। अब हर एक सवाल के 2 पार्ट का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 3 का भी एक ए बी पार्ट होगा, सही है। अच्छा यहां थोड़ी मिस्टेक हो गई बेटा, देखें इसके अंदर हमारे पास केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं। कितने बेटा पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। तो हमारे पास ए बी सी यानी 3 पार्ट्स होंगे क्वेश्चन नंबर सी के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, और इसी तरह 4 में भी हमारे पास ए बी एंड सी होगा, ठीक है, और 5 में भी हमारे पास बेटा ए बी एंड सी होगा। तो ये देखिए यहां पर वाज़ेह तौर पे आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि देखा मैंने इसलिए लिखा ताकि ये बात हमें क्लियर हो सके कि हमारे पास जो 3 सवाल आ रहे हैं हर एक सवाल के 3 पार्ट बन रहे हैं ए बी एंड सी के तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी ए बी सी 3 पार्ट, तो ये मैं यहां पर इस तरह बना देता हूं। ये देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट, 4 के 3 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट। अच्छा अब देखें टोटल मार्क्स क्या है हमारे पास, ईच पार्ट के मार्क्स क्या होंगे और टोटल मार्क्स जो होंगे हमारे पास सेक्शन सी के वो कितने होंगे। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 2 पार्ट्स नहीं कहे गए, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये 2 आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं और आपने ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ टोटल नंबर ऑफ कितने पार्ट्स आपने अटेम्प्ट करने, 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे, क्योंकि हर एक सवाल जो है वो 3 पार्ट्स कंज्यूम कर रहा है, ठीक है जी। 6 पार्ट्स हमने अटेम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन कैरी 14 मार्क्स, हर एक सवाल के 14 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी 14 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन नंबर 4 भी 14 मार्क्स का होगा। तो हम इसे अगर डिवाइड कर लेते हैं तो एक पार्ट के तकरीबन कोई अप्रॉक्स ये तकरीबन जाकर बनेंगे बेटा 4.67 मार्क्स तकरीबन, ठीक है जी। 4.67 मार्क्स होंगे ए पार्ट के, 4.67 मार्क्स बी के और 4.67 मार्क्स पार्ट सी के होंगे। इस तरह जब हम लमसम इनको टोटल कर लेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल मार्क्स कितने बन जाएंगे, 14, ठीक है। और आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी 14 + 14 कितने हो जाएंगे बेटा टोटल मार्क्स, 28 मार्क्स। तो 28 मार्क्स होंगे सेक्शन सी के। जाइएगा मत कहीं, इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर का वेटेज क्या होगा, कौन से ऐसे हमारे सिलेबस में मौजूद चैप्टर्स हैं जिन चैप्टर्स को हमने पहले करना है और कौन से चैप्टर हमने जो है ना सेक्शन बी के लिए करने हैं और कौन से सी के लिए करने हैं। सब नहीं करना, बहुत स्मार्टली काम करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए पेपर के वेटेज पे बात कर लेते हैं। पहले तो हमें इस बात का इल्म होना चाहिए बेटा कि चैप्टर यानी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितने चैप्टर्स होंगे हमारे सिंटैक्स बुक बोर्ड में मौजूद। तो बुक में मौजूद हमारे पास टोटल जो सिलेबस है चैप्टर्स का वो तकरीबन 8 चैप्टर जो आपके पास सामने विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। किस नाम से हैं ये चैप्टर? चैप्टर 1 जो है वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का है, जिसमें आपको बेसिक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं जो हम पूरी केमिस्ट्री में साथ लेकर चल रहे होते हैं। उसके बाद चैप्टर 2 जो है वो आपका 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का है, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर 3, 4 केमिकल बॉन्डिंग है, 5 जो है वो एनर्जेटिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, थर्मोडायनामिक्स भी कहा जाता है कहीं पर से, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 6, 7 सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। देन फिर चैप्टर 8 जो है वो हमारा केमिकल काइनेमेटिक्स थे। तो ये वो चैप्टर है जिनके टाइटल्स थे वो मैंने आपको बता दिए बेटा। देखिए अब जो अहम बात है, आप लोगों से वादा किया था और बिल्कुल बता के जाऊंगा, और वीडियो को इसलिए मैं कहता हूं कि बेटा एंड तक देखा करो, तो एग्जैक्टली जो काम की चीज़ें हैं वो तो कम से कम सुनते हुए चले जाओ। देखो हमारे पास हमने जो पेपर पैटर्न में बात की सेक्शन बी और सी के अंदर, अब सेक्शन बी में हमारे पास 15 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से हमें कहा जाता है कि हमें तकरीबन 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, 10 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। और इसी तरह सेक्शन सी में जो है वो 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से हमें 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। चलिए अब बात करते हैं बेटा कि ये जो सेक्शन बी और सी है ये हम कौन से चैप्टर कंसिडर करेंगे और क्या पूरा सिलेबस याद करना होगा, क्या आप ये सब याद रखना भाई मुश्किल काम हो जाएगा? बिल्कुल सही है, ऐसे ही होता है एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हैं एग्जैक्टली, तो इनको याद हम बड़े स्मार्टली करेंगे। पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ बेटा कि सेक्शन बी जो है ना आपका, सेक्शन बी मैं हेडिंग डाल रहा हूँ बेटा सेक्शन बी की, ठीक है जी। सेक्शन बी हमारे पास दिमाग में रहे आप लोगों के, सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे? हमें 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, ठीक है, 10 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने थे। अब ये 10 क्वेश्चंस हम कहां से और कौन से चैप्टर से करेंगे, यानी कौन से चैप्टर में से ये 10 क्वेश्चंस आएंगे? चलिए मैं बता देता हूं बेटा सेक्शन बी के अंदर जो आपके पास चैप्टर्स रहते हैं वो चैप्टर में 1, 2 इन सीक्वेंस, 2, 3 एंड 4,
5 भी एग्जैक्टली और 6 हटा दो बेटा 7। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चैप्टर है जो कि 10 क्वेश्चंस के लिए काफ़ी है और ये चैप्टर्स हमने करने हैं। ठीक है जी, हमने ये चैप्टर्स करने हैं बेटा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन जो हमें अटेम्प्ट करने थे बेटा वो बेसिकली इन 5 चैप्टर नंबर काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 चैप्टर इनफ है हमारे लिए सेक्शन बी को कंप्लीटली करने के लिए, जिसमें हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। चले अब सेक्शन सी सुन ले, सेक्शन सी सुन ले बेटा, सेक्शन सी। ठीक है जी, सेक्शन सी हमारे पास जो है जिसमें हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं? दिए जाते हैं 3 क्वेश्चंस जिसमें से हमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चंस जो है बेटा वो कितने हैं? वो 2 क्वेश्चंस हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा 2 क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करने हैं। हाँ बिल्कुल सही है, मैं सही समझ रहा हूँ बेटा। हर क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स भी हैं जिसमें हमें टोटल नंबर ऑफ 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये 6 पार्ट्स कौन से चैप्टर में से आएंगे वो भी सुनते हुए जाए बेटा। 6 पार्ट्स कौन से चैप्टर में से आएंगे? चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 और इसमें आप ले लो बेटा चैप्टर नंबर 3 है, 4 है, 6 है बेटा, 7 है। तो ये हमारे पास ये वो चैप्टर्स हैं जो कि सेक्शन सी को कंप्लीटली बहुत अच्छे से करने के लिए 2 क्वेश्चन जिसमें 6 पार्ट आपने अटेम्प्ट करने हैं वो इसमें से बनकर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा क्या अलग याद करना होगा हमें? सिलेबस में सेक्शन बी के चैप्टर अलग याद करने हैं, सी के अलग याद करने हैं? नहीं 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 नहीं, देखो गौर करो जरा। चैप्टर 2 ये रहा आपका चैप्टर 2 और यहां पर भी मौजूद है चैप्टर 2। ठीक है, सेक्शन बी की तो तैयारी करोगे ही, तो इसका मतलब जो चैप्टर 2 आप ऊपर याद कर चुके हो वो आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो चुका है। ठीक है, इसी तरह हम चैप्टर 3 को देखें। चैप्टर 3 देखो सेम है, सिमिलर है, रिसेंबल है, यानी इसका मतलब ये हुआ ये 2 चैप्टर हमें अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। सेम सेक्शन बी में हमने तैयारी की और हमारी सेक्शन सी की भी तैयारी हो गई। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 बिल्कुल सेम चैप्टर नंबर 4 और फिर इसके अलावा हमारे पास चैप्टर नंबर 7 भी है। चैप्टर नंबर 7 तो 4 चैप्टर तो ऐसे हैं जो आप सेक्शन बी की तैयारी के लिए करोगे, वो 4 चैप्टर आपके यहां पर हो जाएंगे। एक्स्ट्रा हमें क्या काम करना है? 6 पर। तो यार ये आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा अगर आप इस तरह से अपनी प्रिपरेशन करोगे। इस तरह आपके टाइम भी कम लगेगा और तैयारी भी अच्छी हो सकेगी, क्योंकि ज़्यादा मवाद याद करने के लिए बड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है अगर आप उसको फुल सही तरीके से अटेम्प्ट करना चाहते हो एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या कर लिया? कैटेगराइज कर लिया, जहन बन चुका है हमारा, दिमागों में रजिस्टर्ड हो चुके हैं कि ये चैप्टर्स करने हैं, सब पे नहीं जाना। ठीक है जी, तो अब अपने इस सेशन को यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का आगाज़ करेंगे और नए एक चैप्टर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।